दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा कर सबको चौंका दिया। केजरीवाल ने ऐसे समय में इस्तीफे की घोषणा की है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में केवल 6 महीने ही रह गए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद पहला सवाल बनता है कि जब इस्तीफा देना ही था तो जेल जाने से पहले दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों की तरह केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। सवाल यह भी बनता है कि जब केजरीवाल जेल गए उस समय सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया तो जेल से बाहर आने पर इस्तीफे का ऐलान क्यों। और तीसरा सवाल यह है कि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद 6 महीने के लिए दिल्ली का नया सीएम कौन होगा। ऐसे में कई सवाल केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद उठ रहे हैं। काफी सोच विचार के बाद हमने इस वीडियो में ऐसे 4 नाम शामिल किए हैं जो दिल्ली के नए सीएम के प्रबल दावेदार लगते हैं। ये 4 नाम क्यों प्रबल दावेदार हैं, इसका जिक्र भी हमने वीडियो में किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पहले ही सीएम पद लेने से इनकार कर दिया है। दिल्ली का नया सीएम कौन हो सकता है, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है आतिशी मार्लेनो का। राजनीति के जानकारों के माने तो केजरीवाल के बाद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हो सकती हैं। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का नाम इस लिस्ट में इसलिए भी सबसे पहले है क्योंकि केजरीवाल के जेल जाने के बाद लगभग हर बड़े मौके पर उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया। यह नाम इसलिए भी सीएम के प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा क्योंकि 15 अगस्त को दिल्ली के सीएम की जगह दिल्ली के शिक्षा मंत्री या झंडा फहराएं, इसके लिए केजरीवाल ने जेल से ही दिल्ली के एलजी को पत्र लिखा था और इस बात की जानकारी खुद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद दी। वहीं आतिशी दिल्ली सरकार में कुल 14 विभागों की जिम्मेदारी अकेले संभाले हुए हैं। दूसरा, सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल को भी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। केजरीवाल के जेल जाने के बाद से जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने मुखर होकर राजनीति में कदम रखा और पार्टी का एक प्रमुख चेहरा बनी, वह इस बात की ओर इशारा करता है कि सुनीता केजरीवाल भी दिल्ली की सीएम हो सकती हैं। सुनीता भारतीय राजस्व सेवा के अफसर भी रह चुकी हैं। ऐसे में उनके पास प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी उठाने का अनुभव भी है। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने कई जगह रैली की और लोगों को संबोधित भी किया। इस लिस्ट में तीसरा नाम है गोपाल राय का। गोपाल राय दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं। इसके अलावा उनके पास वन और वाइल्ड लाइफ विभाग भी है। गोपाल राय के पास जमीन पर काम करने का अनुभव है। पढ़ाई के दिनों में छात्र राजनीति में भी वे सक्रिय रह चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान इनको एक बार गोली भी लगी थी। जमीनी स्तर के नेता होने और दिल्ली के बड़े बड़े मुद्दों पर काम करने की इनकी काबिलियत ने दिल्ली के नए सीएम होने की दावेदारी को मजबूत कर दिया है। इस लिस्ट में चौथा नाम है सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद पार्टी को संभालने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली सरकार में सौरभ भारद्वाज दिल्ली के शहरी विकास मंत्री हैं। शहरी विकास मंत्री के रूप में इन्होंने अपने कार्य करने की क्षमता का परिचय दिया है। ऐसे में सौरभ भी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में से एक है। सूत्रों की माने तो राघव चड्ढा भी दिल्ली के सीएम बन सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।